आज विश्व लंग्स कैंसर दिवस मनाया गया। हमारे साथ आज डॉक्टर आर कुर्रे सर हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर विश्व लंग्स दिवस मनाया गया, क्या कारण से ये फैलता है? जी। क्या उपाय हैं इनके, मैं आपसे जानना चाहूँगा। आज पूरा विश्व भर में हम एक जागरूकता अभियान करते हैं, जिसमें फेफड़े यानी लंग्स में जो कैंसर होता है वो 80% दूसरे कैंसर के अपेक्षा मौतों जो होती है वो लंग्स कैंसर की वजह से होती है। जैसे कोलन का कैंसर हो गया, या प्रोस्टेट कैंसर हो गया, तो या ब्रेस्ट का कैंसर हो गया। तो इससे भी सबसे ज्यादा जो खतरनाक होती है वो लंग्स कैंसर, और इस विश्व भर में जो मौतों की संख्या होती है कैंसर में अकेला 80% होती है, यानी 80%। इसमें जो सबसे मुख्य कारण रहता है वो है धूम्रपान होना, और इसके अलावा जो आसपास जो फैक्ट्रियां होती हैं वो वायु प्रदूषण जो फैलाते हैं, खासकर जैसे सीमेंट वाली फैक्ट्रियां होती हैं या और जो फैक्ट्रियां होती है जिसमें वायु प्रदूषण होती है, तो वहाँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वहाँ का जो वायु के बारे में पता करना चाहिए कि क्या है ये वायु बहुत ज़्यादा डेंजरस या खतरनाक तो नहीं है। इसके अलावा जो यूरेनियम है या एवेस्टस है, ये जो पदार्थ है इससे भी कैंसर फैलता है। इसके अलावा जो हमारे किसान भाई हैं जो खेतों में पेस्टिसाइड डालते हैं, फर्टिलाइजर जो कहा जाए, हाँ। जी, फर्टिलाइजर, उसको कई बार किसान बिना मास्क के बिल्कुल बिना मास्क के लेते हैं, इनहेलेशन होता है, उसके जो फेफड़े में जाता है उससे भी कैंसर होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे जो किसान भाई हैं जो खेतों में काम करते हैं और जहाँ पे उनको लगता है कि पेस्टिसाइड का उपयोग करना जरूरी हो गया है, तो उनको हमेशा मुंह में प्रॉपर मास्क का जो नाक से पूरा बंधा हुआ हो और हाथ में ग्लोव्स बांध करके इस्तेमाल करें, जिससे उनके फेफड़े में किसी प्रकार का जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होना जा सके और कैंसर। सर देखा जाता है पूरे भारत देश की बात करें, इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा नशा जो है तंबाकू है, गुटखा है, खैनी है, नॉर्मल हर घर में होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे ज्यादा जो लंग्स कैंसर है, फेफड़े में जो कैंसर है उसका मुख्य कारण और वो है धूम्रपान। यदि हम धूम्रपान को कम कर सकते हैं या पूरा टोटल बंद कर दें तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व भर में कैंसर को सबसे कम किया जा सकता है, फेफड़े का जो कैंसर है। क्योंकि क्या रहता है, यदि कोई एक व्यक्ति धूम्रपान करता है तो जो खुद धूम्रपान करता है उसके फेफड़े में ऑलरेडी कैंसर का जो कार्बन है वो जमा होता ही होता है, लेकिन वो साथ इसको हम एक्टिव बोलते हैं। लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग है उसमें क्या हमारा जो फेफड़ा है, हमें अगर कोई कस लिया, यानी कोई व्यक्ति अगर कस लिया और स्मोकिंग किया बीड़ी तंबाकू सिगरेट से, जब वो छोड़ता है तो आसपास में जो व्यक्ति रहते हैं उसमें भी वो लंग्स में जाता है, वो भी जो एटमॉस्फेयर में वो कार्बन में बाहर जाएगा तो उसको भी कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है उसका फेफड़े में ऑलरेडी इन्फेक्शन तो हो गई कैंसर का, वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी नुकसान है। सर जैसे कि कैंसर के नाम से डर जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं महा बीमारी कही जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोग डर नहीं, निश्चित रूप से क्या है, जैसे कैंसर का जो मेन लक्षण है कि खास करके लंग्स कैंसर में जिसमें है श्वास लेने में दिक्कत होना या तकलीफ होना, लगातार खांसी आना, उनको खांसी आने के साथ साथ बलगम आना और बलगम में उनको खून आना, सांस लेने में दिक्कत के अलावा क्या है कि वो बात करने में उसको कठिनाई होती है, उसका पेट शोल्डर में उसको बहुत दर्द चालू होता है, इवन ज्यादा तकलीफ होने पे वो दवा लेने के लिए भी असमर्थ हो जाता है, और ऐसे कंडीशन हो तो बेहोशी होने लगता है और कोमा में भी जा सकता है, और अंत स्थिति ऐसा आता है कि आदमी का मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इसलिए डेंजर है क्योंकि इसका अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो मौत हो सकती है कि इसमें कोई कैंसर की बात करें, महा बीमारी है कैंसर, तो सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा कहा जाएगा? मतलब फर्स्ट जो कह सकते हैं अपन नॉर्मल अपनी भाषा अगर देखा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर तो ब्लड कैंसर होता है, जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या वो बच्चों में सबसे ज्यादा डेंजर हो जाती है। ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर आता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर देखा जाए लंग्स कैंसर में तो दूसरे कैंसर, दूसरे ऑर्गन में कैंसर के अलावा जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया स्त्रियों में, और जो पुरुष में प्रोस्टेट कैंसर हो गया, तो ये जो ज्यादातर कैंसर या कोलन या रेक्टम का कैंसर हो गया, ये जो कैंसर है इसके अलावा ज्यादातर खतरनाक अपना लंग्स कैंसर है, क्योंकि लंग्स कैंसर सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। उसका सबसे ज्यादा क्या दुरुपयोग होता है, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी, ये सब ऐसा कॉमन हो गया है। जो आदमी चोरी छिपे भी करता है और बाहर में करता है तो उससे क्या खुद को उसका लंग्स तो खराब होता ही होता है, सामने आसपास में जो कोई व्यक्ति हैं तो पेशेंट स्मोकिंग का उसका भी लंग्स खराब होता है।
तो ये इतना डेंजर होता है कि वो आदमी को बचाना मुश्किल है। सर भारत देश की बात करें तो भारत देश में कितने ऐसे कैंसर ज्यादा देखे गए हैं, मतलब अलग अलग प्रकार जो है? जी जी, देखो भारत में सभी प्रकार का कैंसर है, जिसमें जैसे कि लंग्स कैंसर तो पहला अपन देख ही रहे हैं जी। स्किन का यानी त्वचा का भी कैंसर होता है जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट से होता है जी। या जो अपन पुताई या पेंट करने वाले हैं जो जी। वर्कर हैं, पेंट करने वाले वर्कर से भी जो स्किन का कैंसर हो जाता है। इसके अलावा प्रोस्टेट का कैंसर हो गया पुरुषों में। महिलाओं में जो गर्भाशय के जो कैंसर बहुत कॉमन पाया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय का कैंसर जिसको सर्विक्स कैंसर बोलते हैं। इसके अलावा पेप्लोमायमा एक वायरस होता है, उससे भी कैंसर फैलता है। बहुत कुछ ऐसा है जिसमें स्किन का, लंग्स का कैंसर, इसके अलावा किडनी फैल सकता है। और सबसे ज्यादा अपन कुछ केसेस में थे जो हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है जी। जो लीवर में 80% कैंसर का चांसेस हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। तो हमको अगर ऑल ओवर देखा जाए तो कैंसर बहुत ज्यादा हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है और हमको समय रहते सबका इलाज कराना जरूरी है। अभी कोविड-19 के केसेस भी लंग्स में काफी इन्फेक्टेड होता है। लोग बात ये सोचते हैं कि यार कोविड-19 की वजह से हो रहा है। समय रहते हमको बिल्कुल ध्यान देना है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगातार बलगम में खून आ रहा हो, श्वास लेने में दिक्कत हो रही हो, चेस्ट पेन हो रहा हो और उसको बोलने में सर ये कैंसर को कैसे बचाया जा सकता है व्यक्ति को? यदि क्या उपाय है उसके, क्या नियम है? सबसे पहले उपाय के लिए हमारा सबसे मुख्य है लंग्स कैंसर को रोकने का हम टोटल धूम्रपान बंद कर दें। बच्चों को भी धूम्रपान करते कोई देख रहे हैं तो उसको टोटल बंद करा दें। ना तो खुद हमें धूम्रपान करना है, ना हम किसी और को धूम्रपान कराने के लिए प्रेरित करें। अगर कोई धूम्रपान करता दिखा उसको तुरंत टोकना चाहिए। जिस तरह से भारत सरकार रोको टोको अभियान की तरफ मास्क पहनने के लिए अनिवार्य किया जाता है, मैं चाहता हूँ अगर पूरा विश्व भर में या हमारे पूरा भारत में यदि वो चाहें कि हमको बीड़ी या सिगरेट का स्मोकिंग नहीं करना है, ना बच्चों को करने देना है, ना खुद करना है, निश्चित रूप से हम लंग कैंसर में विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लंग्स कैंसर के लिए आप बीड़ी और जितनी भी जो ठहनी है, दारू है, तंबाकू वगैरह वो बंद करें और इससे आप बच सकते हैं। बने रहिए तमाम खबरों के साथ। आकाश तिवारी।